Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडीज क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी बुक कवर कराऊंगी जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पे जो आप अभी देख रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का मैं हिस्ट्री लेके चल रही हूँ। साइंस हमारा कंप्लीट हो चुका है और 1 से लेके 5 तक भी इसका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे टोटल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वर्क खुद भी करूंगी और कुछ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सीटेट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करनी है तो इतना तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। मैं डायरेक्ट आपको लाती हूँ जहाँ से इम्पोर्टेंट है और कुछ मैं आप लोगों को लिए भी छोड़ूंगी। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बाद में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बुद्ध की कहानी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ हैं, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। इसे नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे, इसे नोट डाउन करना है, तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। सीटेट वालों के लिए खासतौर पर मैं बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। किस पेड़ के नीचे? तो उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में तपस्या की थी। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जानने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए और उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। इस लाइन को नोट डाउन करके और साइड में एरो देके नोट डाउन कीजिएगा कि ये बुद्ध का कथन है। और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते थे। बुद्ध ने इस लिप्सा को तैया यानी तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ से मुझे टोटल इंपॉर्टेंट लग रहा है। सीटेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। शिक्षा उन्होंने किस भाषा में दी थी? तो प्राकृतिक भाषा में दी थी। इससे सामान्य लोग भी उनका संदेश समझ पाए। अब यहाँ पे जो ये फिगर दे रहे हैं इसके बारे में आप समझाया गया है। सारनाथ का ये स्तूप है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कैसा ये। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में अधिक पढ़ोगे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। अब इसे क्या करना है? किसा गौतमी की कहानी यहाँ पे दी गई है, इसे आपको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। अब मैं आती हूँ उपनिषद के बारे में।
जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य युगों की उपयोगिता के बारे में जानने की को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इस वर्णन आत्म तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, यानी आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इसे भी नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच का संकलन किया गया है और बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब आती हूँ मैं साइड में भारत दर्शन की छह पद्धति। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट फिलहाल ले लीजिए। इसके बारे में सीटेट में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की छह शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य और योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन छह पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्क्रीनशॉट लेके और सबके सामने नाम आप देके नोट कर लीजिएगा, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा में दिशा देती हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतवीर फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इस छह शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न है, सत्य की इसकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। आगे यहाँ पे बुद्धिमान भिखारी के बारे में यहाँ पे स्टोरी दी गई है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं आती हूँ यहाँ पे। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह की एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों ने विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। अब हम लोग जान लेते हैं जैन धर्म के बारे में। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये टोटल नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेती हूँ यहाँ से। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीवन को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करना चाहिए। महावीर ने कहा था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। ये नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे।
प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन धर्म से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब आगे बढ़ती हूँ। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों में ही रहकर भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की भिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक एक स्थान पर लिखी गई थी। मानचित्र 7 में पृष्ठ नंबर 105 पे दिखाया गया है, जिसे देखने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे जैन धर्म का अर्थ है, जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जीन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। अब आते हैं संघ के बारे में जान लेते हैं, संघ क्या होता है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसे नोट डाउन कीजिएगा। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। जो घर त्याग दिए हैं, छोड़ दिए हैं, वो सारे एक साथ मिलकर जिस जगह पे रहते हैं उसे संघ कहते हैं। ये नोट डाउन कीजिएगा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे गए हैं। इसे आप नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द अपनाया गया है, कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इसमें से कई लोगों ने बुद्ध की भिक्षुओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब आती हूँ विहार के बारे में। विहार क्या, इन सबसे सीटेट में क्वेश्चन आया है या फिर कोई भी एग्जाम में आता है, इसलिए नोट डाउन करते जाइएगा। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। विहार क्या है? जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षुणियों ने समय तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणस्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। यहाँ पर फिगर में भी आप देख सकते हैं। आगे एक बौद्ध ग्रंथ से
ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। ये लाइन देके पूछ सकता है कि ये किस में है, बौद्ध धर्म में या जैन धर्म में। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र एवं दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उप महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्ययनों में इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे। आश्रम व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में दिया गया है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ती हूँ मैं, यहाँ पे भी जो दिया गया है इसे भी स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। इसमें ईरान को ढूंढने के लिए बोल रहा है, जो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे कल्पना करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उपयोगी शब्द भी इंपॉर्टेंट नहीं है। याद करिए जो दिया गया है इसको आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिकॉल है, एक तरफ से मान के चलिए ये रिकॉल है। और ये लास्ट में यहाँ पे जो तिथियां दी गई हैं इससे नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का चैप्टर जो होता है यहाँ पे समाप्त। पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।